नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जिलाध्यक्ष कांग्रेस बाराबंकी मोहम्मद मोहसिन की अध्यक्षता में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कस्बा कुर्सी से अनवारी तक निकली है। डॉक्टर नौशाद अली प्रदेश प्रभारी, कुर्सी से कम्मू नेता कांग्रेस पार्टी भी उपस्थित थे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आप देख रहे हैं आजाद भारत टाइम्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही। ऐसी ही न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे कुर्सी में भी है, जिसका नेतृत्व जो है ये जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मोहम्मद मोहसिन जी कर रहे हैं। और ये जो न्याय यात्रा है ये यहाँ से कुर्सी से अनवारी तक जाएगी बाई मोटरसाइकिल। तो आइए हम बात करते हैं, अब पूछते हैं मोहम्मद मोहसिन जी से कि 2024 की क्या तैयारी है। सीधा सवाल पूछते हैं सर, आपका बहुत स्वागत है आजाद भारत टाइम्स में। शुक्रिया बहुत बहुत। सर, ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है कांग्रेस पूरे भारत में न्याय यात्रा निकाली जा रही है, तो सर सीधे सवाल आपसे ये है कि 2024 में आपका एजेंडा क्या है, आपकी क्या तैयारी है? जहाँ तक एजेंडे की बात है तो आपने पहले भी देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 जी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुई, इसके अंदर हमारे मुद्दे थे महंगाई, बेरोजगारी और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे भारत में नफरत की सियासत कर रही है उसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा थी। अब ये जो हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आदरणीय हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकल रही है, वो यात्रा हमारी मणिपुर से लेकर के महाराष्ट्र तक की आएगी। और इसके अंदर जो हमारे दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं जिनसे वायदे तो बहुत किए गए, उसके अंदर हमारे नौजवान भी आते हैं, किसान भी आते हैं, समाज के हर तबके की लड़ाई राहुल गांधी जी उनको न्याय दिलाने के लिए लड़े। इसीलिए इसका नाम रखा गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस यात्रा का मकसद सीधे ये है कि हम समाज के हर तबके तक पहुंचेंगे और उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और आपसे ये कि क्या इंडिया अलायंस जो गठबंधन है आपका, तो ये सर क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में कामयाब होगा? एकदम कामयाब होगा। आप लोग देखिएगा, अप्रत्याशित नतीजे आएंगे। आज देखिए वो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम कर रहे हैं, शंकराचार्य जी लोग उसका विरोध कर रहे थे। उसके बाद एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक चुनावी एजेंडा बनकर के रह गया है भारतीय जनता पार्टी का। अगर उनके पास कहने को कुछ होता, नौजवानों से जो वायदे उन्होंने किए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां आपको देंगे, अगर उन्होंने नौकरियां दी होती, किसानों से किए वायदे उन्होंने पूरे किए होते, या समाज से और जो उन्होंने वायदे किए थे, पिछले 10 साल से उनकी सरकार है, उन वायदों को वो पूरा नहीं कर पाए हैं, इसलिए इस तरीके के स्टंट वो अपना रहे हैं। साल में 6,000 रुपये किसानों को दे तो रही भारतीय जनता पार्टी, उससे ज़्यादा तो साढ़ उसका नुकसान कर रहे हैं किसानों को। आज आप देखिए कि सर्द रातों में किसान मजबूर है अपने खेतों में टटिया लगा करके रुकने के लिए। साड़ों से कैसे अपनी फसल की हिफाजत की जाए, ये वजन कम कर दिया गया है। महंगाई का असर क्या किसानों के ऊपर नहीं पड़ रहा है? किसान बड़ी मात्रा में सिंचाई के लिए डीजल की खरीद करता है। आज आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए तो महंगाई का सीधा असर हो रहा है। जितना आप दे रहे हो उससे 4 गुना आप किसानों से निकाले ले रहे हो और उनकी फसल का वाजिब दाम भी नहीं दे पा रहे हो। आपने कहा था ना कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपकी फसल का दाम दूना कर देंगे। क्या हुआ दूना दाम? अगर ये सब वायदे मोदी जी ने पूरे किए होते, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए होते, तो आज उनको इस तरह से परेशान और बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सीधे जनता के बीच में जाते और अपने वायदों को गिनाते। गरीब परिवारों को 5 किलो राशन दे रहे हैं महीने। ये तो योजना यूपीए सरकार की 2013 में भोजन अधिकार अधिनियम के तहत पहले ही पास हो गया था। ये पहले ही पास हो गया था, कोई इनकी योजना ये नहीं है। कोरोना काल में जिस वक्त देश के ऊपर आपदा आई थी, बल्कि पूरी दुनिया में आपदा आई हुई थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये योजना लागू की गई थी। इन्होंने नहीं लागू किया था, यूपीए सरकार ने इस योजना को पास किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोरोना काल में ये योजना लागू की गई
मोदी जी आपदा में अवसर देखते हैं, उनको लगा कि हम देश के लोगों को कुछ नहीं दे पाए हैं, अब हम 5 किलो राशन देंगे तो शायद ये हमारा एक वोट बैंक तैयार हो जाएगा। ये उनकी बड़ी भूल है। कांग्रेस पार्टी 2 रुपए किलो चावल और 3 रुपए किलो गेहूँ देती आई है, हमेशा से देती आई। उसके अंदर लोगों का स्वाभिमान भी बचा था, सम्मान भी बचा था। लोग कुछ पैसा कोटेदार को देते थे, उसके बदले में वो राशन लेकर के आते थे। 2 रुपए और 3 रुपए प्रति किलो दे देना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसके अंदर आपका स्वाभिमान भी बचता था। लेकिन मोदी जी ने किया ये है कि एहसान जता रहे हैं। ये किसका पैसा है? ये किसका पैसा है? देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है जो गरीब लोगों को दे रहे हैं। लेकिन आप रोजगार दीजिए, उनको काम दीजिए। 5 किलो राशन की जरूरत नहीं है। सर, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का। राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब ये किस बेस पे चुनाव अपना जो हाईलाइट करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले गए, क्योंकि सबसे बड़ा इनका ये नारा अगली बार 400 पार। देखिए, नारा वो कुछ भी दे सकते हैं, जुमलेबाजी पे और नारे पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। राम मंदिर की जहाँ तक बात है, ये सदियों से मामला चला आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित। इस बात को आप समझ लीजिए, गलतफहमी फैलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर वहाँ पर बन रहा है और उसी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वहाँ से 20-25 किलोमीटर की दूरी के ऊपर एक ऐतिहासिक मस्जिद भी बनेगी। देश के लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया। कहीं कोई झगड़ा, कहीं कोई फसाद नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं इस पूरे देश को, अपने देश में रहने वाले हर समाज को, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, ईसाई, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस फैसले को खुले दिल से कबूल किया है। ये फैसला सिर्फ मंदिर बनने का नहीं आया है, मस्जिद बनने का भी आया है। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि सिर्फ मंदिर बनेगा। सर, आसाम में भी राहुल जी न्याय यात्रा पे निकाल रहे थे तो मंदिर जाना चाहते थे। बहुत लोगों में ये भ्रम फैला हुआ है कि ये राहुल जी को अयोध्या में मंदिर में नहीं जाने दिया, इसलिए वो धरने बैठे। जबकि हकीकत ये है कि वो आसाम में धरने बैठे थे। इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है 14 जनवरी से आसाम में, मणिपुर से, और जैसे ही वो इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे आजाद भारत टाइम्स।